आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि सी पैक मंसूबों को तबाह करने की साजिशों को नाकाम बना दिया गया है। हसास इदारों ने शुमाली इलाका जात में कार्रवाई करते हुए 18 भारतीय दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों को सी पैक मंसूबा तबाह करने का टास्क दिया गया था। ब्यूरो चीफ कराची इमरान अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। इमरान, बताइएगा किस तरह से इस कार्रवाई को नाकाम बनाया गया? देखिए जी, कौमी सलामती के जो इदारे हैं उन्होंने भारतीय दहशतगर्दों के खिलाफ जो पाकिस्तान में रॉ के नेटवर्क के तहत काम कर रहे हैं, इंतहाई मुनज़्ज़म नेटवर्क के तहत उसको तोड़ दिया है, उस नेटवर्क को, और मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जो कार्रवाई की गई है वो शिमाली इलाका जात में की गई है ज़राए के मुताबिक, और तकरीबन 18 दहशतगर्द जिसमें हैंडलर उनके और सहूलतकार मुलव्वे जो शामिल हैं उनको दबोचा गया है। और जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं वो सी पैक मंसूबों को तबाह करने का उनको टास्क दिया गया था। ताहम हसास इदारों ने भारत के ये नापाक मंसूबे जो रॉ के जरिए वो करना चाहता था उसको नाकाम बना दिया है। इस नापाक मंसूबे को पकड़े गए दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है, हसास मुकामात की तस्वीर बरामद हुई है, नक्शे बरामद हुए हैं, और ऐसी मुतादिद हसास दस्तावेजात बरामद हुई हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी, तबाहकारी और खुरेजी और जो तरक्की का अमल है जो सीपैक के जरिए चल रहा है उसको तबाह करने। इमरान, ये बताएगा मजीद भी सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं या सिर्फ शुमाली इलाका जात में किए जा रहे हैं या दीगर इलाके जो है वहां पर भी किए जा रहे हैं सर्च ऑपरेशन? ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें ये पकड़े गए दहशतगर्द, जिससे उनसे तफ्तीश की जा रही है, और उन्होंने जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें उन्होंने अपने कुछ मुकामी एजेंट्स का भी नाम लिया है, निशानदही की है, जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दहशतगर्दों ने मुल्क के मुख्तलिफ और हसास मकामात में दहशतगर्दी के जो मंसूबे बनाकर बैठे थे, ये कलभूषण यादव और भारतीय सिफारत खाने में छुपे रॉ के एजेंटों के बाद ये बहुत बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है, जिसमें इमरान, कहा जा सकता है कि इस तरह की मजीद कार्रवाइयां भी मुस्तकबिल में देखने को मिलेंगी। देखिए, ये जो अभी कार्रवाई जो कौमी सलामती के और हसास इदारों ने शुरू की है वो उसको भरपूर तरीके से जैसे जैसे उनकी दहशतगर्दों की जैसे जैसे नेटवर्क हाथ आता जा रहा है, ये डोर थी जो आहिस्ता आहिस्ता पकड़ी जा रही है और इस सिरे तक पहुंच रही है हमारे जो हसास इदारे हैं, और इसमें मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, मजीद दहशतगर्द, मजीद इनके एजेंट और जो शरपसंद है वो पकड़े जाएंगे। और ये जो बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी कामयाबी है। जो सी पैक मंसूबों को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे और ये मुंह की खानी पड़ी है भारतीय जो रॉ है उसको, हमारे जो कौमी सलामती के इदारे उसके हाथों उसको एक शर्मनाक शिकस्त हुई है इस महाज पर। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel. In directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. My purpose was to hold meetings with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. I realized during this process that RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan and the region around it. There are finances which are led into the Baloch movement through various contacts or various ways and means into the Baloch liberation, and the various activities of these Baloch liberation and the RAW handlers go towards activities which are criminal, which are anti-national, which can lead to maiming or killing of people within Pakistan. And mostly these activities were centered around of what I have knowledge is of ports of Gwadar, Pasni, Jeevni and various other installations which are around the coast, damaging to the various other installations which are in Balochistan. So the activities seem to be revolving around trying to
create a criminal sort of a mindset within the Baluch liberation and lead to instability within Pakistan. In my pursuit towards achieving the set targets by my handler in RAW, I was trying to cross over into Pakistan from the Sarawan border in Iran on 3rd March 2016 and was apprehended by the Pakistani authorities while on the Pakistani side. And the main aim of this crossing over into Pakistan was to hold a meeting with the BSN personnel in Balochistan for carrying out various activities which they were supposed to undertake and carrying backwards the messages which they had to deliver backwards to the Indian agencies. The main issues regarding this were that they were planning to conduct some operations within the next immediate future, near future. So that was to be discussed mainly, and that was the main aim of trying to come into Pakistan.